वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज हम लोग मंडे के मार्केट का एनालिसिस करेंगे और ये भी देखेंगे कि इस पूरे हफ्ते में निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हुआ। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ उससे सीखने को मिलेगा। हालांकि आज कंप्लीट मार्केट साइडवेज था, कुछ भी मार्केट मूवमेंट देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे दोस्तों देखिए, मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया हुआ है और मैंने यहाँ पर 4 घंटे की कैंडल लगाई हुई है। ठीक है, मैं इसको 15 मिनट में कन्वर्ट करता हूँ। चलिए देखिए, अगर आज आप यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी 50 सारे के सारे इंडेक्सेस लगभग साइडवेज थे, किसी में कोई खास मूवमेंट देखने को हमें नहीं मिला है। ठीक है, निफ्टी 50 की दोस्तों जो क्लोजिंग हुई है वो है 24,364 की। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि मंडे को यानी कि 11th ऑफ अगस्त को मार्केट में क्या मार्क मूव हो सकता है, सॉरी 12th ऑफ अगस्त को मार्केट में क्या मूवमेंट हो सकती है वो देखते हैं। दोस्तों एक बार ग्लोबल मार्केट जरूर चेक किया करिए, ठीक है ना, उसका बहुत इंपैक्ट पड़ता है। आज की अगर आप कल का मार्केट देखो, ग्लोबल मार्केट पूरा मार्केट ग्रीन था, लगभग 1.5 और 2% की ग्लोबल मार्केट मिली थी। इसीलिए आज हमारा बैंक निफ्टी निफ्टी सारे के सारे इंडेक्स ऊपर ओपन हुए। ठीक है ना, लेकिन खास कोई मूवमेंट उसमें देखने को नहीं मिली। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, अगर मान लीजिए मंडे को निफ्टी 50 का इंडेक्स नीचे आता है तो आपका पहला जो सपोर्ट एरिया है वो यहाँ पे है 24,340 का, इस एरिया पे। ठीक है, पहला आपका नीचे की ओर ये टारगेट हो जाएगा और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर 24,230 पे आ जाएगा, दूसरा आपका सपोर्ट होगा। और अगर इसको ही ब्रेक करता और नीचे आता है तो 24,160 का आपका सपोर्ट हो जाएगा। अगर मार्केट नीचे आता तो मुझे इतने ही नीचे आने की उम्मीद है, इससे ज्यादा उम्मीद नहीं है। तो ये नीचे की ओर आपके 3 सपोर्ट हो जाएंगे, या फिर आप टारगेट भी नीचे की ओर कह सकते हो। अब चलिए ऊपर की ओर देखते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर जाता है तो मंडे को हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा पहले यूं नीचे आए, यहां से थोड़ा नीचे आए और फिर ऊपर की ओर यहां जाने की कोशिश करे। तो आपका जो पहला टारगेट है दोस्तों 24,445, या फिर आप इसको पहला रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका 24,524 का। ठीक है, तीसरा जो आपका सपोर्ट होगा, सॉरी रेजिस्टेंस एरिया ऊपर होगा, 24,588 का है। और चौथा हो जाएगा 24,655 का। ये आपके ऊपर चार टारगेट हो जाएंगे, आप इन्हें रेजिस्टेंस एरिया भी बोलते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों हम लोग इसको देखते हैं कि इस वीक में क्या हुआ है। ठीक है, पूरे वीक का अगर आप देखते हो तो इसमें आपको देखने को मिलेगा निफ्टी 50 के इंडेक्स में कि ज्यादा कोई खास मूवमेंट देखने को हमें नहीं मिली है। ठीक है, हालांकि ये इंडेक्स ऊपर जरूर गया है लेकिन एक रेंज को ब्रेक कर चुका है। ये देखो, ये जो आपका रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक है, देखो यहाँ पे कैंडल ने टच किया हुआ है। 13 मिनट का मैंने अब कैंडल लगाई, ये देखो ये एक रेजिस्टेंस एरिया था 24,340 का। यहाँ पे कैंडल ने टच किया, इधर पे कैंडल ने टच किया, यहाँ भी टच किया और इधर भी टच किया। पिछले 4 दिन में ये एरियाज ब्रेक नहीं हुए थे, पर आज मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दी हुई है। और अगर आप देखोगे तो मार्केट में हो क्या रहा दोस्तों, मार्केट ऊपर ओपन होता है यहाँ पे और फिर नीचे आ जाता, थोड़ा सा ऊपर जाता है। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ पे देखोगे नीचे आया फिर ऊपर गया। इसके बाद यहाँ भी देखोगे फिर मार्केट क्या हो रहा है, ऊपर से था नीचे आ गया, फिर नीचे और ऊपर क्लोज कर दिया। इसके बाद यहाँ पे देखोगे तो मार्केट क्या हुआ है, फिर से नीचे आके क्लोज किया है। यानी कि मार्केट की ओपनिंग लगभग ऊपर हो रही है, फिर ये मार्केट नीचे आता है और थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, डेली ऐसा कर रहा है। पर आज का मार्केट पूरा साइडवेज था। पर ये जो एक रेजिस्टेंस एरिया था 24,340 का, उसको इस मार्केट ने क्या किया हुआ है, ब्रेक किया है। तब हमें ऊपर की ओर मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो ये निफ्टी 50 का एनालिसिस हो गया। चलिए अब निफ्टी बैंक का देखते हैं दोस्तों। मैं आपको इसमें पहले डेली चार्ट फ्रेम पे ले चलता हूं। डेली पे अगर आप देखोगे तो ये एक फ्लैग पैटर्न बन रहा दोस्तों, इस पे प्राइस है, बिल्कुल देख सकते हो यहां से। ठीक है, तो ये एरिया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस चैनल में प्राइस मूव करेगा जब, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब इसको ब्रेक करके निकलेगा तब आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब मैं थोड़ा इसको जूम करता हूं दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हो क्या रहा है, आप इसको देखो इस हफ्ते मार्केट ने क्या बिहेव किया हुआ है। ठीक है, इस हफ्ते मार्केट ने कैसा बिहेव किया।
देखो ये एक नीचे की ओर काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। ठीक है, ये नीचे का सपोर्ट एरिया है। इसको आप ध्यान रखिएगा, लगभग 49,650 और 49,700, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, अब देखो, और ऊपर जो है 50,750, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। देखो बार बार यहाँ पे प्राइस टच कर रहा है पर ब्रेक नहीं कर पाया। जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता ना, ये चैनल की जो ट्रेंड लाइन आ रही है उसको ब्रेक नहीं करता, तब तक बैंक निफ्टी में कोई खास मूव आपको देखने को नहीं मिलने वाला। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं थोड़ा इसको और जूम करता हूं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो एरिया है दोस्तों, ये वाला एरिया जो है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है, और 50,760 का जो लेवल है, ये वाला जो मैंने ये ट्रेंड लाइन खींची हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जैसे ये इसको ब्रेक करेगा, मार्केट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे मार्केट में बुलिश ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा। अब चलिए इसको 15 मिनट में शिफ्ट करके मैं आपको बता देता हूँ, 30 मिनट में ही कर देता हूँ। आपको मैं मंडे के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया बता देता हूँ कि क्या टारगेट हमारा हो सकता है मंडे के दिन। ठीक है, देखिए जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है 50,481 की है। अगर यहां से बैंक निफ्टी नीचे आता है तो 50,287, लगभग 200 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे आएगा। और अगर नीचे आता है तो 50,058, ये एरिया हो जाएगा। और इसके अलावा अगर नीचे आता है तो 49,927, ये एरिया हो जाएगा जहां पे बैंक निफ्टी आ सकता है। पर अगर मंडे को बैंक निफ्टी ऊपर जाता है, ठीक, और जहां तक मुझे उम्मीद है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा और ऊपर निकलेगा, तो जो आपका दोस्तों पहला रेजिस्टेंस होगा या फिर ऊपर के लिए पहला टारगेट होने वाला है 50,765, जहां पे मैंने बताया है कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, ऊपर की ओर पहला टारगेट ये हो जाएगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो 51,094 दूसरा आपका टारगेट हो जाएगा। और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो 51,350 आपका ये तीसरा ऊपर की ओर टारगेट हो जाएगा। और चौथा टारगेट हो जाएगा आपका 51,660 का। ठीक है, 51,660, ये हमारे मार्केट में ऊपर की ओर क्या हो जाएंगे, टारगेट हो जाएंगे, या फिर आप इन्हें रेजिस्टेंस भी बोलते हो। अब ये तो मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया। चलिए 15 मिनट की कैंडल में आपको दिखाता हूं कि इस हफ्ते मार्केट में बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों देखो, मैंने बैंक निफ्टी का 15 मिनट की कैंडल लगाई हुई। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, जैसा कि मैंने अभी बताया, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे देखो मार्केट ने हाई बनाया, इधर पे टच करते हुए रह गया, यहां पर भी आज टच किया हुआ, पर इस जोन को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये जो हमारा एरिया है 50,740, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे 50,700 हो गया है, लेकिन जो 50,740 है, लिख लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। इसको ब्रेक करेगा बैंक निफ्टी तुरंत ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स हैं। ठीक है ना। अब देखो हुआ क्या है पिछले कुछ दिनों में मार्केट में, इस हफ्ते पूरे हफ्ते क्या हुआ, देखो मार्केट ओपन होता ऊपर, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर जाता, फिर मार्केट ऊपर ओपन हुआ, थोड़ा सा नीचे आया। ठीक है, ऊपर ओपन होता है, नीचे आने के बाद यहाँ पे मार्केट चला जाता है। अब फिर देखो मार्केट ऊपर ओपन हुआ, फिर ये देखो नीचे आ गया, इसने ऐसे क्लोजिंग दे दी। ठीक है, लेकिन आज क्या हुआ, आज कंप्लीट साइडवेज मार्केट था। ओपन जरूर ऊपर हुआ, लगभग यहाँ पे देखोगे ओपनिंग हुई है इसकी, पर यहां से मार्केट फिर देखोगे तो क्या हुआ है, नीचे आया हुआ। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो आपका ये बुलिश ट्रेंड हो जाएगा। अब अगर थोड़ा बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो हो क्या रहा है कि यहां पे देखो, पहले बायर्स इस लेवल पे थे, बायर्स यहां से प्राइस को ऊपर ले गए, फिर यहां पे थोड़ा इनका जोन नीचे आया, लेकिन अब फिर देखो पुराने लेवल से थोड़ा ऊपर हो गए हैं, यहाँ पे बायर्स एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे देखोगे तो इस लेवल पे बायर आ गए हैं, और यहाँ पे देखोगे तो इस लेवल पे बायर आ गए हैं। अब देखो यहां से क्या हो रहा है कि बायर धीरे धीरे प्राइस को क्या कर रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं, उनका जो लेवल है धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। ठीक है, यानी बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाना चाहते हैं। और इस वाले लेवल से अगर देखोगे, इस वाले जोन से, ठीक है, लगभग 50,100 का जो जोन है, वहां से अब बायर्स यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं, 50,500 के करीब ये आ गए हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, 50,700 का लेवल जब क्रॉस होगा, 50,700 का जब लेवल क्रॉस होगा, तो वहां से मार्केट में आपको एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बैंक निफ्टी का हो गया। अब चलिए फिर निफ्टी का देखते हैं।
तो दोस्तों फिन निफ्टी का यहाँ पे देखोगे तो मैं 15 मिनट की कैंडल प्लेस कर देता हूं और मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज बता देता हूं मंडे के लिए। ठीक है, चलिए। क्लोजिंग जो हुई है तो आप देख सकते हो 22,983 की है। लगभग लगभग राउंड फिगर में आप 23,000 मान सकते हो, 17 पॉइंट की डिफरेंस है। यहाँ पे देखो जो इसका पहला नीचे की ओर टारगेट होगा दोस्तों, 22,920 का है। ठीक है, लगभग 80 पॉइंट नीचे है, 60 पॉइंट नीचे। 22,870 आपका दूसरा हो जाएगा। और अगर इसके और नीचे आता है तो फिर आपको ध्यान रखना ये वाला लेवल 22,813 यहाँ पे। ठीक है, ये जो है, ये जो एरिया है 22,800 का। ठीक है, 22,810 से 22,815 ये आपका फिर नीचे की ओर तीसरा टारगेट हो जाएगा। ठीक है, पर अगर मार्केट ऊपर जाता है तो इसको पहला जो रेजिस्टेंस मिलेगा फिर निफ्टी को, वो 22,998 यानी कि 23,000 का लेवल होने वाला है। अगर इसको क्रॉस कर जाता है, इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है, तो उसके बाद 23,075 और दूसरा हो जाएगा 23,121। ये आपके एरियाज हो जाएंगे। अगर 23,121 को भी क्रॉस करता है तो 23,224 आपका ये तीसरा रेजिस्टेंस एरिया हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा फिन निफ्टी का हो गया। अब चलिए मिड कैप का देख लेते हैं कि मिड कैप में क्या हो सकता है। मिड कैप में अगर देखोगे दोस्तों धीरे धीरे रिकवरी हो रही है। यहाँ से प्राइस देखो ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये प्राइस धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। अच्छा सा डाउनफॉल आया हुआ था लगभग 1,000 पॉइंट का, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट ने रिकवरी दे दी हुई है। ठीक है, चलिए तो इसको 15 मिनट प्लेस करते हैं और देखते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है। इसकी जो क्लोजिंग है 12,600 की है। ठीक है, पहला नीचे की ओर सपोर्ट देखोगे 12,571 का है, लगभग 30 पॉइंट नीचे। 12,520 दूसरा सपोर्ट हो जाएगा नीचे की ओर। 12,473 ये हमारा तीसरा नीचे की ओर सपोर्ट हो जाएगा मिड कैप निफ्टी के लिए, अगर मार्केट नीचे आता है। अब चलिए देखते हैं कि ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो क्या हो सकता है। पहला जो आपका टारगेट होगा दोस्तों, या फिर पहला रेजिस्टेंस एरिया है, तो आपका है 12,663 का। दूसरा है 12,731 का। और तीसरा है 12,791 का। ठीक है, ये आपके ऊपर की ओर तीन टारगेट हो जाएंगे। अगर एक और मार्क करना चाहते हो तो 12,878 का एरिया मार्क कर सकते हो। हालांकि इतना मूवमेंट नहीं जाएगा, पर जा भी सकता है। मिड कैप और फिर निफ्टी पागल की तरह भागते हैं, जब भागते हैं 300-350 पॉइंट का मूव एक ही दिन में दे देते हैं। ठीक है, तो 12,600 से 12,878 लगभग 300 पॉइंट का है ही एरिया, तो ऊपर भी जा सकता है, पर नीचे उतना आने की उम्मीद नहीं। दोस्तों अगर आपने कल का एनालिसिस वीडियो नहीं देखा था तो उसको एक बार जरूर देखिएगा। फिन निफ्टी में पूरा ट्रेड मिला था। फिन निफ्टी में आपको अच्छा सा एक ट्रेड मिला होगा नीचे की ओर फर्स्ट हाफ में। ठीक है ना, लेकिन उसके बाद तो मार्केट पूरा कंप्लीट साइडवेज हो गया था। दोस्तों जब भी कभी मार्केट साइडवेज हुआ करे तो कोई पर्टिकुलर स्टॉक देख लिया करो, उसमें भी आपको अच्छे मूवमेंट मिलते हैं। जैसे मैंने आज एशियन पेंट का मूवमेंट कैप्चर किया हुआ था। अच्छा डाउनफॉल हुआ, उसको भी मैंने कैप्चर किया, और जब वो मार्केट उठा, ठीक है ना, एशियन पेंट जब उठा है तब मतलब कि ऊपर गया है, तब भी मैंने अच्छा ट्रेड उसमें कैप्चर किया हुआ था। तो साइडवेज मार्केट जब होगा तो अवॉइड किया करो। ठीक है ना, किसी इंडेक्स को देखा करो, सॉरी इंडेक्स को नहीं, स्टॉक को देखा करो, और उसमें अच्छा सा पैसा आप बना सकते हो। ठीक है ना, चलिए दोस्तों मिलेंगे मंडे को, देखते हैं कि फिर मंडे में क्या होता है, हमारा एनालिसिस सही होगा कि गलत होगा। तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से ट्रेडिंग करते रहिए। दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें।